जयपुर की एक शांत कॉलोनी में, जहां सुबह की हवा में गुलमोहर की खुशबू और चिड़ियों की चहचहाहट घुली रहती थी, एक छोटा सा घर था। इस घर में रहते थे अर्जुन और प्रिया, एक जोड़ा जिसका प्यार बिल्कुल वैसा था जैसे पुरानी किताबों में लिखी प्रेम कहानियां। अर्जुन, एक स्कूल टीचर जिसकी आवाज़ में बच्चों को सपने देखने की ताकत थी, और प्रिया, जो अपने प्यार और देखभाल से इस घर को स्वर्ग बनाती थी। उनके रिश्ते में न कोई बड़ा ड्रामा था, न कोई फिल्मी ट्विस्ट, बस छोटे छोटे पल थे जो उनके प्यार को और गहरा करते थे। सुबह का वक्त था। सूरज की सुनहरी किरणें खिड़की से किचन में झांक रही थीं और चाय की खुशबू हवा में तैर रही थी। प्रिया गैस पर चाय की केतली चढ़ाए हुए थी, उसकी उंगलियां चाय पत्ती और अदरक के साथ नाच रही थीं। तभी, बिल्कुल बिल्ली के पंजों की तरह हल्के कदमों से अर्जुन पीछे से आया और उसने प्रिया की कमर में अपनी बाहें डाल दी। उसका स्पर्श इतना नरम था जैसे कोई हल्का सा सपना प्रिया को छू गया हो। प्रिया थोड़ा चौंक कर मुस्कुराते हुए, अरे अर्जुन, छोड़िए ना, चाय गिर जाएगी। अर्जुन हंसते हुए और कसकर पकड़ते हुए, चाय तो रोज बनती है मेरी जान, लेकिन तुम्हारी ये खुशबू, ये नज़दीकी रोज कहाँ मिलती है। प्रिया ने पलटकर अर्जुन को देखा। उसकी आंखों में शरारत और प्यार का मिश्रण था। उसने चाय की केतली को धीरे से गैस पर रखा और शरारती अंदाज में बोली, प्रिया, आपको तो बस मुझे तंग करने का बहाना चाहिए अर्जुन। जरा भी नहीं सोचते कि मैं काम कर रही हूं। अर्जुन उसके कानों के पास धीरे से फुसफुसाते हुए, काम तो जिंदगी भर चलता रहेगा प्रिया, पर तुम्हारे साथ बिताए ये पल, यही तो मेरी जिंदगी है। प्रिया की गालों पर हल्की सी लाली छा गई। उसने शर्माते हुए कहा, प्रिया, आप भी ना, अगर मम्मी जी ने देख लिया तो। अर्जुन मुस्कुराकर शरारत से, तो कह दूंगा, ये मेरी दुनिया है, मेरी रानी है, और मैं इसे प्यार करता हूं, किसी को ऐतराज। प्रिया हौंस पड़ी। उसने अर्जुन को हल्के से कोहनी मारी और कहा, जाइए, तैयार हो जाइए, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। अर्जुन ने एक नाटकीय सलाम ठोका और बाथरूम की ओर चल दिया, लेकिन जाते जाते पलटकर प्रिया को देखा, जैसे कह रहा हो, तुम मेरी सुबह की सबसे खूबसूरत वजह हो। शाम को जब अर्जुन स्कूल से लौटा, प्रिया आंगन में गमलों में फूलों को पानी दे रही थी। उसकी आंखों में एक हल्की सी उदासी थी, जैसे कोई पुरानी याद उसे छू गई हो। अर्जुन ने अपना बैग रखा और प्रिया के पास बैठ गया। उसने प्रिया का हाथ पकड़ा और धीरे से पूछा, अर्जुन, क्या हुआ मेरी रानी? आज तुम्हारी मुस्कान कहीं खो सी गई है। प्रिया हल्का सा मुस्कुराकर, कुछ नहीं अर्जुन, बस आज मम्मी पापा की याद आ रही थी। शादी को 3 साल हो गए, लेकिन कभी कभी लगता है कि मैंने उनके लिए कुछ खास नहीं किया। अर्जुन ने प्रिया को अपने कंधे से लगाया और कहा, अर्जुन, प्रिया, तुमने अपने मम्मी पापा के लिए सब कुछ किया। तुमने उनका हर सपना जिया, उनकी हर बात मानी, और अब तुम मेरे घर को रोशनी दे रही हो। क्या ये कम है? प्रिया की आंखें नम हो गईं। उसने अर्जुन की ओर देखा और कहा, प्रिया, अर्जुन, तुम हमेशा मेरे लिए इतना कुछ करते हो, लेकिन मैं तुम्हें क्या दे पाई हूं? अर्जुन ने प्रिया के माथे पर एक हल्का सा चुंबन दिया और बोला, अर्जुन, तुमने मुझे तुम दिया प्रिया। ये घर, ये हंसी, ये प्यार, ये सब तुम्हारी देन है। और हाँ, मैंने तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज प्लान किया है। प्रिया ने उत्सुकता से पूछा, क्या सरप्राइज? अर्जुन मुस्कुराकर, बस कल सुबह तैयार रहो, हम कहीं जा रहे हैं अगली सुबह। अर्जुन ने प्रिया को तैयार होने को कहा। उसने प्रिया की आंखों पर एक रेशमी रूमाल बांधा और उसे गाड़ी में बिठाया। प्रिया बार बार पूछ रही थी, अर्जुन, बताओ ना, कहाँ जा रहे हैं? लेकिन अर्जुन सिर्फ हंसता रहा और कहता, बस थोड़ा सब्र करो मेरी जान। जब गाड़ी रुकी, अर्जुन ने रूमाल हटाया। सामने था एक छोटा सा आश्रम जहां अनाथ बच्चे रहते थे। प्रिया हैरान थी। प्रिया, ये क्या है अर्जुन? अर्जुन, प्रिया, तुम हमेशा कहती हो कि तुम अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करना चाहती हो। मैंने सोचा, क्यों ना हम इन बच्चों के लिए कुछ करें। मैंने इस आश्रम में तुम्हारे नाम से एक छोटा सा फंड शुरू किया है, ताकि इन बच्चों की पढ़ाई हो सके।
प्रिया की आंखों में आंसू छलक आए। उसने अर्जुन को गले लगाया और कहा, प्रिया, अर्जुन, तुमने मेरे दिल की बात कैसे जान ली? मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, ये शब्दों में बयान नहीं कर सकती। अर्जुन हौंसते हुए, तो मत बयान करो, बस मेरे साथ ऐसे ही हौंसती रहो, मेरे साथ ये जिंदगी बिताती रहो। उस दिन अर्जुन और प्रिया ने बच्चों के साथ खूब समय बिताया। बच्चों ने उनके लिए गाना गाया और प्रिया ने उनके साथ नाचकर अपनी खुशी बांटी। उस पल में प्रिया ने महसूस किया कि प्यार सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं, बल्कि दूसरों के लिए किए गए छोटे छोटे कामों में भी होता है। कुछ दिन बाद प्रिया ने फैसला किया कि वह भी अर्जुन के लिए कुछ खास करेगी। उसने अर्जुन के स्कूल के बच्चों के साथ मिलकर एक छोटा सा प्रोग्राम तैयार किया। बच्चों ने अर्जुन के लिए एक गाना गाया और प्रिया ने एक कविता पढ़ी जो उसने अपने दिल से लिखी थी। कविता का आखिरी हिस्सा कुछ यूं था, तुम मेरे सूरज, तुम मेरी धूप, तुम बिन ये दिल है बिल्कुल सूना, हर कदम पर तुम साथ हो मेरे, तुम मेरे अर्जुन, मैं तुम्हारी प्रिया। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उसने प्रिया को गले लगाया और कहा, अर्जुन, प्रिया, तुमने मेरी जिंदगी को एक गीत बना दिया। मैं वादा करता हूँ हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। कुछ महीने बाद अर्जुन और प्रिया ने अपने रिश्ते को और मजबूत करने का फैसला किया। उन्होंने एक छोटा सा स्कूल शुरू करने का सपना देखा, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाई दी जाए। यह सपना सिर्फ उनका नहीं था, बल्कि उनके प्यार का प्रतीक था, एक दूसरे के लिए और दुनिया के लिए कुछ अच्छा करने का। हर सुबह जब प्रिया चाय बनाती और अर्जुन उसे चुपके से गले लगाता, वे एक दूसरे को याद दिलाते कि उनका प्यार सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि दुनिया को बेहतर बनाने के लिए भी है। अंत, प्यार का अनमोल रंग। अर्जुन और प्रिया की कहानी कोई फिल्मी प्रेम कहानी नहीं थी। यह थी छोटी छोटी खुशियों की, प्यार भरी नोकझोंक की और एक दूसरे के लिए किए गए वादों की कहानी। लेकिन क्या उनका ये प्यार हमेशा ऐसा ही रहेगा? क्या जिंदगी की चुनौतियां उनके रिश्ते को और गहरा करेंगी या कोई नया मोड़ लाएंगी? जानने के लिए सुनते रहिए कपल कहानी चैनल, जहां हर कहानी प्यार को जीवंत करती है और हर पल दिल को छूता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ऐसी ही रोमांटिक और दिल को छूने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें।